भोलेनाथ का स्थान हिंदुस्तान। ओम भगवान महादेव गिरी नित्यानंद धाम। ओम किशन गुरु ग्राम घोड़ा डूंगरी जिला, तहसील घोड़ा डूंगरी जिला बैतूल मध्य प्रदेश। फ़ोन नंबर 84 61 90 76 08। सदगुरु किशन द्वारा चिदाकाश गीता की व्याख्या श्लोक नंबर 66। सदगुरु किशन कहते हैं, इस श्लोक में तप की चर्चा करते हुए, जैसा कि हम पहले भी बता चुके हैं, बाबा के श्लोक में सनातन के ग्रंथों का सार समाया है। चिदाकाश गीता का यह श्लोक हमें श्री भगवत गीता के 17वें श्लोक की याद दिलाता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने 3 तरह के रूप की तप की चर्चा करते हुए कहा है, सात्विक, राजविक और तामसिक। चिदाकाश गीता में भी सदगुरु किशन इसी तरह की व्याख्या करते हैं। अगर कोई मनुष्य 1000 वर्षों तक फल की इच्छा के साथ तपस्या करता है तो निरर्थक साबित होती है, लेकिन इसके स्थान पर केवल 24 मिनट या 1 घड़ी बिना किसी फल की इच्छा के साथ तप करे तो अंततः हमें इन संसार में ही ईश्वर के दर्शन हो जाते हैं। इस श्लोक में सदगुरु किशन ने स्वार्थ तपस्या का अर्थ स्पष्ट किया है। हिंदू धर्म शब्द कोश के अनुसार साधक तप एवं समस्या का अर्थ उपभोग या विषयों का परित्याग करके शरीर और मन को दृढ़ता पूर्वक संकलन और समाधि की अवस्था में लगे इससे साधक की शक्ति उद्घाटित होती है। तप की भी शुद्ध शक्ति से मनुष्य असाधारण कार्य करने से समर्थ होता है और उसमें तेज उत्पन्न होता है। साधक की दृष्टि से तप 3 प्रकार का होता है, शारीरिक, मानसिक और वाचिक। गीता में भगवान श्री कृष्ण की व्याख्या की है, यह 3 तप भी 3 तरह के होते हैं। साधक के वृत्ति के अनुरूप सात्विक, राजविक एवं तामसिक 3 तरह का होता है। बिना फल की इच्छा के लिए बिना फल की इच्छा के किया गया तप अनासक्त भाव से श्रद्धा युक्त किया गया तप साध्विक कहलाता है। इसी तरह सत का अर्थ यह मानना है कीर्ति के लिए किया गया तप, यश कीर्ति के लिए किया गया तप तामसिक तप कहलाता है। इसी का परिणाम अस्थायी और तीसरा तप है तामसिक। यह भी तप को ध्यान में रखकर किया जाता है। हठपूर्वक स्वयं को कष्ट देकर दूसरे व्यक्ति की हानि या नाश करने की इच्छा से स्पष्ट है। इसका पद स्थायी तो होता, वही समष्टि के लिए तप किया होगा। प्राचीन काल में राक्षस, दैत्य, दानव प्राय हजारों वर्षों तक तामसिक तप किया करते थे। परम शक्तियों को जागृत करके अपने लिए वरदान मांगते थे। इन वरदानों में विश्व विजय और देवताओं के लिए कष्ट का भाव मन में रहता था। कालांतर में यही वरदान असुरों के लिए काल रूपी सिद्ध होता था। काल रूपी सिद्ध होता था। राजा भी अपनी भौतिक सुखों के लिए युगों तक तपस्या करते थे, लेकिन उसका परिणाम सुखद हो परंतु जड़ स्थायी नहीं होता था। वह तप राजसिक तप कहलाता। तीसरा तप भगवान प्रहलाद ने किया, ध्रुव ने किया, मीरा ने किया, कुंडलिक ने किया। इन सभी भक्तों की सांसारिक आकांक्षाएं नहीं थी। मान सम्मान धन संपदा से भी कोई लगाव नहीं था।
इन्हें अपने प्रियतम इष्ट देव से एकाकार होना, साक्षात्कार होना, बस यही चाहता था, यही चाहिए था। यह भी वस्तुतः उनके तप का ही परिणाम या इसी तप के दौरान कोई लक्ष्य नहीं था। उन्हें अपने प्रियतम से प्रेम था और उस प्रेम के में डूबे रहना चाहते हैं। इसी सात्विक तप का परिणाम उनको तप के दौरान उनका कोई लक्ष्य नहीं था, अपने इष्ट से प्रेम है, उसी प्रेम में डूबे रहना चाहते थे। इसी सात्विक तपस्या का परिणाम था कि उन्होंने परम तत्व का साक्षात्कार किया। उनको हुआ। बड़े बाबा के चेले सद्गुरु किशन यही कहना चाहते हैं कि वे कहते हैं कि तप करो तो ध्रुव की तरह, प्रहलाद की तरह, कुंडलिक की तरह, मीरा की तरह, जिसके वशीभूत सकल ब्रह्मांड का रचयिता भी चला आए। उसमें स्वार्थ प्रेम को अनदेखा करना संभव नहीं है, क्योंकि इसमें कुछ पाने की चाह नहीं है, बल्कि शब्दों में कहा जाए तो कोई चाह ही नहीं है, क्योंकि ऐसे सात्विक तपस्वी का अहम विवेक अस्तित्व विप्तरोहित हो जाता है। कपूर की तरह भक्त कबीर दास जी ने कहा है, लाली मेरी लाल की जित देखूं तित लाल, लाली देखन मैं चली मैं भी हो गए लाल। उन्हीं का एक और दोहा है, हेरत हेरत हे सकी रहो कबीर हे राय, मन समानी समुद्र में सुगत हेरी जाए। इस सात्विक तप की जो प्राप्ति होगी वह अद्भुत होगी। सही भी है, संपूर्ण ब्रह्मांड में यह प्राप्ति सुखद कल्याणकारी होगी। आपके सामने साक्षात ईश्वर खड़े हो जाए तो चमकीले रंग भी रंगे पत्थरों की क्या मिसाल। पर वस्तुतः संत राज और तम, सत्य रज और तम, ये तीन मनुष्य के विकास की संभाविक स्थितियां हैं। इसलिए कम समझना हमारा लक्ष्य नहीं है। भगवान महादेव गिरी नित्यानंद भी इनकी निंदा नहीं करते, पर इतना जरूर उनके पीछे समय नष्ट करना बेकार है। आशा है साथियों आपको इन श्लोकों की व्याख्या अच्छी लग रही हो तो आप भी चिदाकाश गीता के श्लोक पर मनन करें, श्री भागवत गीता का अध्ययन करें, श्रीमद् भागवत गीता अवश्य पढ़ें। जय महादेव गिरी नित्यानंद भगवान की जय। हर हर महादेव की जय।